नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बंगाल में दूसरे फेज के चुनाव और नतीजों से पहले एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ गई है। टीएमसी के नेता अनुब्रत मंडल ऐसा दावा कर रहे हैं जो ममता बनर्जी के पसीने छुड़ा देगा। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो फर्स्ट फेज का 152 सीटों पर चुनाव हुआ है, वोटिंग हुई है, उसमें से टीएमसी महज 12 से 15 सीटें ही जीत रही है। सोचिए, 152 सीटों में से सिर्फ 12 से 15 सीट जीतने का ही दावा टीएमसी नेता की तरफ से खुद किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो क्या कह रहे हैं सुनेंगे आप। 152 सीटों में से बीजेपी 110 से 12 सीटों पर जीत रही है पहले चरण की। कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। तो सोचिए, टीएमसी अपना दावा खुद अपने लिए मुश्किलों बढ़ाने वाला कर रही है, तो बीजेपी खुद जीत का दावा कर रही है कि इस बार सरकार बना रही है बंगाल में बीजेपी। क्या वाकई में ये सच साबित होगा और किन वजहों से टीएमसी और बीजेपी इस तरीके का दावा करती नजर आ रही है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, एक तरफ टीएमसी, दूसरी तरफ अमित शाह, दोनों की तरफ से जो अलग अलग दावे किए गए हैं वो वाकई में ये बता रहे हैं कि अगर ये दावे सच हो जाते हैं तो बंगाल में सत्ता परिवर्तन तय है। तो चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार अनुब्रत मंडल का बयान ही दर्शकों को सुनवाते हैं। কেমন হলো আমার জীবনে ভাই এর ধরনের ভোট আমি দেখি নাই। এই 96, 97, 98% পোল 152টা দল তো, আমি প্রথম বলেছিলাম 130টা বলেছিলাম তৃণমূল কংগ্রেস, 15-16টা পাবে কিনা সন্দেহ আছে এই ফার্স্ট ভোটে। तो क्या लगता है कितनी सच्चाई हो सकती है? मैं नेताओं के बयान को इसलिए नहीं वैल्यू देता कि वो अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। मैं एक पत्रकार के रूप में कोशिश करता हूँ समझने की कि क्या स्थिति है। लेकिन पंकज जी, और कोई अपनी पार्टी को इतना नीचे क्यों गिराएगा? हो सकता है कि इनका पर्सनल कुछ ग्रजेज हो। ये केस्टोदा इनको बोलते हैं, केस्टोदा। ये ममता बनर्जी, केस्टो मुखर्जी एक कलाकार थे, तो उनसे इनका चेहरा मिलता था, तो इसलिए ममता बनर्जी इन्हें प्यार से केस्टोदा बोलती हैं। अब हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चुनावी हवा की जानकारी किसे मिलती है पता है? नेताओं को। जो मैदान में है, जो लड़ रहे हैं, उनको सबसे पहले जानकारी मिलती है। एक खगेंद्र नाथ महतो टीएमसी के विधायक थे इससे पहले, वो सीनियर नेता, वोटिंग के एक दिन पहले वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, एक दिन पहले। अगर आप ये बोलिए कि इस बार उनको टिकट नहीं मिला था इसलिए शामिल हो गए, तो टिकट तो बहुत पहले कट गया था। एक दिन पहले क्यों शामिल हुए? सही बात है। और फिर ये अभी केस्टोदा अनुब्रत मंडल की बात कर रहे हैं। कोई अपनी ही पार्टी के बारे में ये क्यों कहेगा कि पहले चरण में हम 12 से 15 सीटें मात्र जीत रहे हैं, 152 में से 12 से 15। पर ये तो अभी विवादों में फंसे थे ना, तो इसलिए तो बोल रहे हैं, लेकिन बोल तो रहे हैं। पिछली बार मुझे याद है जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था और शत्रुघ्न सिन्हा उस वक्त बीजेपी में थे, तो दिल्ली के चुनाव के बीच में उन्होंने कह दिया था कि आम आदमी पार्टी की आंधी है। 70 में से 67 सीट जीती भी थी आम आदमी पार्टी। लेकिन बीच चुनाव में बोल देते हैं इस तरह के नेता, तो हवा का अंदाजा कुछ न कुछ तो हो ही जाता है ना नेताओं को। आज आप जाके कल्याण बनर्जी से बात कर लीजिए, वो नहीं बोलेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। अच्छा, तो कल्याण बनर्जी तो इस बार चुनावी मैदान में भी नजर नहीं आए। क्यों नजर नहीं आ रहे, ये भी तो सवाल है ना। ये तो इससे कुछ कुछ अंदाजा हो रहा है ना कि क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग जो बंगाल में नहीं हैं उनको लग रहा होगा कि यार 40% मुस्लिम, 30% और इतना तो जरूर होगा सेकुलर, तो ये सब हो जाए। हर बार ऐसा नहीं होता। चुनाव बहुत हद तक नैरेटिव और हवा का खेल है। एक बार हवा बह गया तो बह गया, और जब जनता ये ठान लेना कि इस बार मुझे किसी सरकार को रखना है, हटाना है, तो फिर सारे समीकरण, सारा ये सब ध्वस्त हो जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 77 की लहर, इंदिरा गांधी के खिलाफ कौन सी पार्टी थी? कोई नहीं।
जिस पार्टी की सरकार बनी वो चुनाव परिणाम के बाद उस पार्टी का नाम रखा गया जनता पार्टी। ये सब उस वक्त वो देवीलाल की पार्टी थी ना, उसके सिंबल से लड़े थे। सब अलग अलग पार्टी अलग अलग, लेकिन जनता ने फैसला कर लिया था कि हटाना है। तो सारे समीकरण वही, और नेताओं को पहले पता चल जाता है 77 की लहर पहले ही शुरू हो गया था बात। बिल्कुल उसी तरह इस बार टीएमसी के भी नेता कह रहे हैं कि इस बार तो गए हो। इसीलिए पहले ही वो कोई पाला बदल रहा है, कोई खिलाफ खड़ा हो रहा है। सबको पता है। अब बड़ी संख्या में देखिएगा, बड़ी संख्या में टीएमसी के नेता घर बैठ जाएंगे या पाला बदल लेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि एक सल्तनत खत्म, अब दूसरी आने वाली है। अब बंगाल में जो भी आता है ना, एक फिक्स टेन्योर के लिए आता है। जैसे कि देखिए, आजादी से लेकर पहला 20 साल कांग्रेस, कोई उसके सामने था ही नहीं। फिर उसके बाद 67 के बाद कम्युनिस्ट आए, उनके सामने भी कोई नहीं था, क्योंकि जब कम्युनिस्ट आए तो कांग्रेस साफ, और फिर ममता आई तो कम्युनिस्ट साफ। और इस बार जब बीजेपी आएगी तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं टीएमसी साफ बिल्कुल रहेगी ही नहीं। वहां ऐसा ही है, वहां की राजनीति ऐसी है। इन नेताओं को यह पता चल गया है, और बहुत सारे लोगों को अब भी अगर कोई शंका है, शक है, सुबह है, तो देखते जाइए, क्योंकि हवा चल रही है। हवा, ये आपको 92-93% जो मतदान है ये दिखा रहा है ना। बिल्कुल, ये तो रिकॉर्ड स्तर पर मतदान दर्ज हुआ है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा मतदान हुआ है ये। लेकिन अमित शाह इसी हवा को देखकर तो दावा नहीं कर रहे हैं कि पहले चरण के 152 में से 110 से 12 सीटें बीजेपी जीत अच्छा, रही है। दावा भी कर रहे हैं तो 152 में से 112, कम भी कर सकते थे। हकीकत यह है कि तमाम अभी जो घूम रहे हैं पत्रकार, कल मैं एक ऐसे पत्रकार का सुन रहा था जो आमतौर पे बीजेपी के खिलाफ माने जाते हैं, और वो न्यूज़ 24 के हैं। तो उनसे पूछा उसके एंकर ने कि पहले चरण में आपको क्या लग रहा है, वो लगातार बंगाल में बने हुए हैं, वो कहे कि गुड न्यूज़ फॉर बीजेपी। अच्छा, उन्होंने भी मतलब अपने तो वो उसमें तो कह दिया। एंटी बीजेपी पत्रकार माने जाते हैं, वो कह रहे हैं। एक और है आशुतोष जी को तो आप जानते हैं, और एक अशोक वानखेड़े हैं। ये सब का लॉबी बीजेपी के खिलाफत करता रहता है। कल शाम से इन सबका अपना अपना देख लीजिए। सब कह रहे हैं, हाँ कारण अलग बता रहे हैं। अशोक वानखेड़े कह रहे हैं कि अगर इस बार बीजेपी जीत गई तो विपक्ष को बैकआउट कर देना चाहिए, चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। वो तो एक्सट्रीम है, वो तो खैर अलग चीज है, वो तो फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन पता तो उनको भी चल गया है ना कि इस बार ठीक ठाक माहौल नहीं है। मतलब अभी से शोर शुरू हो गया, ईवीएम में गड़बड़ी या फिर सारी चीजें। ममता बनर्जी ने खुद कहा, ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि एसआईआर चलते हार रहे हैं। तो कैसे चुनाव आयोग 5 बजे ही कह दिया कि 90% वोटिंग हो गई, इसका मतलब कि ये सब बहाने शुरू हो गए हैं। जीतने वाला निश्चिंत रहता है, जीतने वाला एकदम कहता है कि मार लिया मैदान, हारने वाला कहता है ये गड़बड़ी हो गई, ये गड़बड़ी हो गई, तो हमारे नेताओं को नहीं दिया गया, तो हमारे धरने पर बैठ जाता है हारने वाला। मुझे याद है कि एक बार मधेपुरा में चुनाव हुआ था, लालू यादव के खिलाफ शरद यादव चुनाव लड़ रहे थे। तो जिस दिन चुनाव हुआ, शरद यादव धरने पर, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई, तो बूथ लुटा गया, तो ये लुटा गया, तो बैठे हुए थे धरने पर। अचानक चुनाव का रिजल्ट का दिन आया, काउंटिंग में शरद यादव जीते हुए थे, तो धरना दरी उरी लेकर टेंट वेंट सब जल्दी गिरा, जो जीत गए। कहीं ऐसा नहीं कि कैंसिल हो जाए, तो ये होता है। लेकिन नेताओं को अगर लगता है कि हम हार रहे हैं, तभी वो बहाने बनाते हैं, जीतने वाला बहाना नहीं बनाता। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि यही ममता बनर्जी आज से पहले कभी किसी चुनाव में कहा नहीं कह रही थी। पिछले चुनाव में तो हर मंच पर दहाड़ती हुई नजर आती थी, जो अंदाज था उनका अलग ही नजर अच्छा, आता था। कभी फुटबॉल लेके ऐसे ऐसे कर रही हैं, तो कभी खेला हो बे, तो कभी पट्टी बंधा गया, करती थी कि नहीं? इस बार ना ममता नजर आ रही, ना उनके बड़े नेता नजर आ पूरी रहे। बवा गए हो। जिन नेता की बात कर रहे हैं अभी हम, जिन्होंने दावा किया है, अनुव्रत मंडल के 10 से 12 सीटें, किसी भी चुनावी मंच पर ममता बनर्जी के नजर नहीं आए हैं, बल्कि इनके इलाके में ममता रैली के लिए पहुंची, वहां नजर नहीं आए थे। एक मैं और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं बंगाल गया था, टीएमसी के एक नेता के पास गया, मैंने बोला दादा इंटरव्यू चाहिए, तो बोले कि आजकल इंटरव्यू नहीं देता, मुझे पार्टी की तरफ से मना है। मैंने कहा मना क्यों है? बोले सारे पुराने नेताओं को मना है। अच्छा। बोले कि संघर्ष के दिनों में जो ममता बनर्जी के साथ थे, आज पता कीजिए कि उनमें से कोई भी ममता बनर्जी के आसपास आपको नहीं दिखेगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोला ममता बनर्जी खुद इस वक्त एकाकी है, वो उनके आसपास वो चेहरे हैं जिनको वो बहुत अच्छी तरह पहचानती नहीं। ये सब बाद में, अच्छा शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्रा, ये हीरोइन जो है सयानी घोष, और ये सब ममता बनर्जी के स्ट्रगल के दिनों के लोग नहीं है। ये माल कमाने के दिनों के लोग हैं, जब सत्ता में आ गए, मलाई मिल रहे, तब के दिनों के लोग हैं। ये ममता बनर्जी फूट है,
बहुत बड़ी कमजोरी आ गई है। पूरा का पूरा अभिषेक बनर्जी ने कैप्चर कर लिया है। ममता बनर्जी सिर्फ चेहरा है, वो तो मजबूर है, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते, क्या कह देंगी। और पुराने नेता जो संघर्ष करते थे या फिर अलग अगले जनरेशन की टीम तैयार कर सकते थे संघर्ष के लिए, वो चुपचाप बैठ गए। हो सकता है इसी का नतीजा इस बार भुगतने को भी मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से अभी से टीएमसी नेताओं की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, अभी तो एक फेज का चुनाव और बचा हुआ है और इससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। जिस तरीके के बयान टीएमसी नेता दे रहे हैं, जनता पर भी प्रभाव पड़ेगा कि भाई अभी से आप नहीं, बहुत जो फेंस सीटर जनता है, जो जिसने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मैं इधर दूं कि उधर दूं, तो उसको पहला तो फीडबैक मिलेगा कि पहले चरण में क्या हो गया। तो एक तो उसके आधार पर चलो ये जीत रहा है, उसको जिताता है, कौन सरकार के खिलाफ जाना चाहता है। और दूसरा कि ये जो नेता सब बॉडी लैंग्वेज हतोत्साहित हो रहे हैं, तो वो समझ गया कि ये तो जा रहा है, तो कम से कम जिसकी सत्ता रही उसी के साथ जय हिंद जय भारत करते हुए नारा लगाते हुए चल जाता है। बहुत सारे ऐसी जनता होते हैं। चलिए तो देखते हैं क्या असर देखने के लिए मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो बंगाल में इस बार खेला होगा या फिर परिवर्तन होगा, ये देखने वाली बात होगी। अमित शाह अलग दावा कर रहे हैं। अमित शाह ने जो दावा किया है उससे तो जाहिर हो रहा है कि बंगाल में इस बार हो सकता है बीजेपी आ जाए, लेकिन टीएमसी नेता जो दावा कर रहे हैं उससे तो लग रहा है कि ममता बनर्जी की कुर्सी मुश्किलों में फंस सकती है। अब दूसरे फेज का मतदान होना बाकी है, क्या कुछ देखने के लिए उस मतदान में मिलेगा, क्या कुछ दावे आते हैं, ये भी दिलचस्प होगा। फिलहाल इंतजार कीजिए 4 मई को तय हो जाएगा कि बंगाल में क्या होगा। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nmfnews.com पर जाकर लॉगिन करें। नमस्कार।